थैंक यू कादरी साहब, आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे म्यूजिक सुनने को, अच्छा म्यूजिक सुनने को, तो बेधड़क ना आ जाया करो। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, वो ऐसी है, उसके दिल में जो आता है वो कह देती है। इसका हमेशा ख्याल रखो। तुम ही तो कह नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम ही वो शख्स हो जो उसे टूट कर चाहते हो। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ही तो कह नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारे माथे पे लिखा है कि तुम ही वो शख्स हो जो उसे टूट कर चाहते हो। पता है, मैं तो पहले दिन से ही अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हूँ। अब देखो, दोनों शादी करके अलग अलग जा रहे हैं ना, तब भी मुझे अपने सर के ऊपर से एक बोझ की तरह उतार के फेंकना चाहते हैं। भाई, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। हाँ, पर ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास और कोई। हाँ, ऑप्शन तो कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं शादी करके बैठ जाऊं सुम्बुल। तो तुम इसीलिए आई थी कल रात को घर पे? हाँ ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुमने फोन भी नहीं उठाया। अरे हाँ, अहमद ना मुझे उनके पास ले गया था। क्या नाम था उनका? कादरी साहब। अच्छा, कैसे लगे तुम्हें? ठीक थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। मेरा माता देखा और कहने लगे तुमसे कोई बहुत मोहब्बत करता है। ऑब्वियसली कैफ। और फिर कह रहे थे कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कहा तो बिल्कुल ठीक है। देखो, कैफ सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखो, तुम्हारे बार बार ठुकराने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं होती। एक बात बताओ सुम्बुल, ये सारे पागल क्या मुझे ही मिलने थे? तुम, कैफ, कादरी साहब, वो भी कुछ पागलों वाली बातें ही कर रहे थे। तुम सब लोग मिलकर ना मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो कि मैं कैफ के बारे में मान जाऊं, है ना? नहीं, कादरी साहब जैसे लोग बिल्कुल पागल नहीं होते। इनफैक्ट वो बहुत सच्चे, साफ सुथरे और खरे इंसान हैं। उनकी बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और तुम्हें पता है, वो आंखें पढ़ के ना आपकी परेशानियां बता देते हैं। इनफैक्ट वही आंखें मुस्तकबिल का हाल जान सकती हैं जिनकी आंखों में सफाई हो, मासूमियत हो। वैसे इस वक्त तुम भी ना बिल्कुल कादरी साहब जैसी लग रही हो। बस करो यार, इतनी मुश्किल बातें मुझे समझ में नहीं आती, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आता कि कैफ के दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ बहुत गलत करती हो? गलत? मैंने क्या गलत किया है भाई? उस दिन तुमने उसे बिला वजह डांट दिया और वो इतना अपसेट था बेचारा। क्योंकि उसने मुझे प्रपोज कर दिया था यार। और पता है, जब दोस्तों के बीच में इस तरह की बातें होती है ना, तो फिर सब कुछ अजीब हो जाता है। नहीं नताशा, वैसे ये तुम्हारी सोच है ना, बिल्कुल गलत है। तुम अपनी सोच को बदलो। किसी को प्रपोज करना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, और वैसे भी वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। अच्छा भाई, बोल दूंगी सॉरी, तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। समोसे खाएं? हाँ, चटनी के साथ। अच्छा। लीजिए जनाब चाय। अरे भाई, बहुत अच्छी इसकी तलब हो रही थी। सुंबल चली गई? जी चली गई, और अहमद भी चला गया है। दुआ करें इसकी जॉब हो जाए बस। इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह करेगा। रात नताशा आई थी, आप मिले उससे? नहीं तो? उस बच्चे की भी मुझे बहुत परेशानी है। अहमद बता रहा था उसके वालिदैन उसकी शादी कर रहे हैं।
तो ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। अरे खुशी की बात तो तब हो ना जब बच्ची मानती हो। बच्ची राजी ही नहीं है। उसके वालिद अपने भाई के बेटे से शादी कर रहे हैं, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो हैरान हूँ ये किस किस्म के लोग हैं। अरे सारी जिंदगी साथ गुजारी, अब अलग हो रहे हैं। क्यों अलग हो रहे हैं? अब क्या जरूरत है अलग होने की? और वैसे भी बाप तो बाप होते हैं, माँ को कोई ख्याल नहीं। माएँ तो बेटी को कभी नहीं छोड़ती, बड़ी एहसास वाली होती है। अब बच्ची को छोड़ के अलग अलग अपनी दुनिया बसाएंगे। पता नहीं किस तरह से सोचते हैं ये लोग। बस ऐसा है कि दौलत और ताकत का घमंड जो है ना, अक्सर इंसान से गलत फैसले करवाता है। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, नताशा ऐसी लड़की नहीं है जो आसानी से ये बात मान ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसके वालिदैन को हिदायत दे अल्लाह। अपने झगड़ों की वजह से बच्ची को परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम इस मामले में क्या कर सकते? वो बाप है, उसका हक है। हम बाप बेटी के मामले में पढ़कर क्या कर लेंगे? तुम परेशान ना हो। नताशा आएगी ना, उसी को समझाऊंगी कि वही कुछ करे। अच्छा चले, मैं जरा दर्जी के पास जा रही हूँ और बिजली का बिल भी जमा कराती आऊंगी। आप जरा फोन का ख्याल रखिएगा और दरवाजे का, बेल बजती रहती है, आपको पता ही नहीं। तो बेसिकली जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगी ना, उसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली इसकी वैल्यू है, एक्स की। हाँ समझ गई ना? मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा इनसे बात करनी है। डू यू गाइस माइंड? ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आगे। थैंक यू। आई एम सॉरी कैफ, मैंने उस दिन तुमसे बहुत बुरी तरह बात की ना। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई नई बात बताओ। वैसे भी ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। नाराज हो? नहीं तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो ऐसा नहीं है क्या? तुम्हारे मूड का भी कुछ पता चलता है? वैसे अब मैं तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक पागल लड़की हो। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? हाँ, लेकिन इस बात पे तुम्हें नहीं बल्कि पागलों को एतराज होना चाहिए। देखो कैफ, मैं तुमसे एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, ठीक है? देखो मुझे सबने समझाया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैंने ये सोचा कि हमें ये मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। क्यों? अच्छा, और शादी के बाद क्या मेरी बीवी और तुम्हारा शौहर हमें मिलने देंगे? कभी भी नहीं। यार, लड़कियां लड़कियों की दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक उनकी शादियां ना हो जाए। और अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो शादी के लिए उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तुम फिर अपनी बात पर आ गए। अरे जनरल बात कर रहा हूँ, और वो भी 100% सच। चलो एक काम करते हैं, जब तक शादियां नहीं होती ना तब तक अच्छे दोस्त बन के रहते हैं, और उसके बाद शादी कर लेंगे। रियली? हाँ, लेकिन फिलहाल हम दोस्त हैं, लेकिन जब भी मुझे शादी करनी होगी ना मैं तुमसे ही करूंगी। रियली? हाँ डन, पक्का। कैफ, वो ना कैंटीन में ना चटनी खत्म हो गई है, तो मैं सोची थी कि तुम मुझे कहीं से समोसे खिला लाते। अरे तो चलो ना। तो सुंबुल भी है साथ में। सुंबुल? हाँ, उसे भी भूख लगी है ना। सुंबुल चलो। अंकल, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे पेरेंट्स की शादी क्यों और किन हालात में हुई, बट अब ये सिचुएशन है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं और साथ नहीं रहना चाहते। बेटा, जवान बेटी के वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी अना को मारना पड़ता है। और अगर अना को खत्म ना किया जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आंटी, इस पूरी सिचुएशन में पापा की कोई गलती नहीं है। वो तो शुरू से ही बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग रहे, और इस वक्त बात ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? तो बेटा अब तो तुम समझदार हो, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो, जिसके साथ रहना चाहती रहो। आंटी, मैं तो पापा के साथ रहना चाहती हूँ। तो इसमें मसला क्या है बेटा? अंकल, वो अमेरिका जा रहे हैं और मैं वहां नहीं जा सकती। तो तुम क्यों नहीं जाना चाहती बेटा? और वो क्यों जा रहे हैं अमेरिका? एक्चुअली वहां उनकी दूसरी बीवी है और उन्हें कैंसर भी है, तो उन्हें वहां जाना है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पापा ने आखिर दूसरी शादी क्यों की? शायद तुम्हारी अम्मी इसीलिए अलग होना चाहती है। नहीं आंटी, वो तो शुरू से ही ऐसी थी। पापा ने तो अभी 2 साल पहले शादी की है, इतना अरसा गुजारने के बाद। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की कभी आपस में बनी ही नहीं।
और जिनसे उन्होंने शादी की है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं उनका। एक्चुअली वो बहुत पहले से उन्हें पसंद करती थी, लेकिन एनीवेज मैंने ही जिद करके पापा से कहा था कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें अपने पापा के साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? आंटी, मेरा पॉइंट ये कि मैं क्यों वहां जाऊं? मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे डिसोन किया है, हमेशा अपनी जात को अहमियत दी है, और अब वो दोनों अलग भी हो रहे हैं तो अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं। और अगर पापा को मुझसे इतनी मोहब्बत है तो अपनी वाइफ को यहाँ बुला लें, लेकिन नहीं। बेटा, तुम्हारे जज्बात को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा करना नहीं चाहिए, बस अब हम तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं। तुम यूं करो ना बेटा, जैसा तुम बता रही हो कि तुम अपने पापा के बहुत करीब हो, वो तुम्हारी बात को समझ जाएंगे, तुम बात तो करो। सुम्बुल, सुम्बुल, अब देख लिया तुमने अपने दोस्त को? तुम्हारे सामने 5 मिनट का क्या क्या गई थी ना कि आकर हेल्प कराती हूँ, जाके बैठ गई होगी, अपने किसी काम में लग गई होगी। इस लड़की से तो मैं तंग आ गई हूँ। मैं देखती हूँ। सुम्बुल, वो मैं अरसलान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट? अफनान की प्रॉपर्टी में हम सिर्फ उसी वक्त हिस्सेदार बन सकते हैं जब तुम मेरी बात मान लोगे। तमीज से बात करो, तुम जानती हो वो मेरे बड़े भाई, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बड़े भाई हैं तो होते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नताशा मेरी बेटी है, उसकी शादी का फैसला मैं करूंगी। मेरा जीना बस तेरे लिए है, ये मेरा जीना बस तेरे लिए है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल 2 टिकट्स हैं। ओके बाय। तुम मेरे साथ इस्लामाबाद जा रही हो? ये किसने कहा है? मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम यहाँ रुकी तो अफनान तुम्हारी शादी अरसलान के साथ कर देंगे। पता है, मुझे बताया था पापा ने। एंड डू यू एग्री? ये मैं आपको क्यों बताऊं? तुम्हें बता रही हूँ ना, वो बाप बेटा बहुत लालची है, वो जायदाद प्रॉपर्टी के लालच में तुमसे शादी करना चाहता है। प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और सोचता है? और वैसे भी ये मेरा फैसला है कि मुझे किससे शादी करनी है, ना इसमें पापा कुछ कह सकते हैं और ना ही आप कुछ बोल सकती हैं। मैं सब जानती हूँ, ये अफनान ने तुम्हारे दिमाग में भरी हैं बातें, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। हेलो, अगर बन गए हैं डिवोर्स के पेपर्स तो आप भिजवा क्यों नहीं देते अफनान को? हाँ, पहले ही आपने बहुत लेट कर दिया है, किस चीज का इंतजार है अब? प्लीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। मुझी से कुछ सीख लो। औरत को सरवाइव करने के लिए मर्द से ज्यादा पैसा, मर्द से ज्यादा इज्जत और मर्द से ज्यादा नाम चाहिए होता है। हाँ, आज आपके पास पापा से ज्यादा पैसा है, इज्जत है, नाम है, लेकिन पहचानी तो आप आज भी पापा के नाम से जाती हैं। वो भी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा नाम मुझे वापस मिल रहा है। बहरहाल तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुबारक हो आनी, अब इस घर में शोर शराबा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही हैं? तलाक हो गई है दोनों की। क्या? कब? आप इतना शॉक क्यों एक्ट कर रही हैं? आप जानती तो थी कि ये सब होना है। लॉयर का फोन आया था दूर शहवार को, कल किस्सा खत्म, फिर वो जाएंगी इस्लामाबाद और पापा जाएंगे अमेरिका। एंड ऑफ स्टोरी। और तुम क्या करोगी बेटा? मैं रहूंगी अपनी आनी के पास।
अफनान तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। उसने साफ कह दिया है, या तो शादी या फिर मंगनी, या फिर तुम्हें उसके साथ जाना होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा वो। तो बेटा अगर तुम उसकी बात मान लो तो ज्यादा बेहतर है। मिल गया, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। थैंक यू आंटी। अरे 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 बेटा बात तो सुनो। पापा कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलो बेटा। वो मैं अरसलान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। What? Really? Thank you बेटा, लेकिन ये इनकलाब आया कैसे भाई? भाई मैंने सोचा कि आप ऑलरेडी इतनी टेंशन में हैं शबानो आंटी की वजह से, तो आपकी टेंशन थोड़ी कम कर दूं। Love you, thank you, love you. पता है, I'm so proud of you. तुम जैसी बच्चियां होती हैं जो अपने पेरेंट्स की बात को एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, और दूसरा ये कि आप मेरे पापा हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे, तो आप जो भी फैसला करेंगे वो गलत थोड़ी करेंगे। हाँ, एक सेकंड बैठो। मैं ही सोच रहा हूँ कि अभी बात हम सईद भाई से नहीं करेंगे, ठीक है ना? देखो भाई, पहले तुम जरा अरसलान को मिल तो लो, उसको देख तो लो। अरसलान को मैंने देखा हुआ है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। हाँ श्योर, एनीथिंग। वो ये कि शादी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद अभी मंगनी कर लेते। डन है? डन? बिल्कुल। मैं तो खुद यही सोच रहा था, भाई शादी तब करेंगे जब तुम खुद कहोगे, ठीक है ना? बट यह है बेटा कि मंगनी जरा जल्दी कर लेते हैं ताकि जरा मैं थोड़ा रिलैक्स कर जाऊंगा। चलिए, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपका जब दिल चाहे कर। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड। कॉफी टाइम। ओके। हेलो, तुम अभी तक सो रहे हो? जी डैड, बस वो रात को लेट हो गया था सोने में, इसलिए। उठ जाओ अरसलान, और मेरी बात गौर से सुनो। जी डैड बोले, सुन रहा हूँ। तुम्हारे चाचू आए थे आज, वो और तुम्हारी चाची अलग हो रहे, इन दोनों में तलाक हो रही है। तो डैड ये बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हारे चाचू ने खुद मुझसे तुम्हारी और नताशा की शादी की बात की है। लेकिन डैड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं नताशा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और आपको ये भी पता है कि मैंने शादी कर ली है। चुप रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। खामोशी से यहाँ कर नताशा से शादी कर ली। मैंने बरसों इस वक्त का इंतजार किया है। अफनान की प्रॉपर्टी में हम सिर्फ उसी वक्त हिस्सेदार बन सकते हैं जब तुम मेरी बात मान लोगे। लेकिन डैड। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस वक्त तुम्हारे चाचू परेशान हैं। नताशा से शादी करके पैसों में खेलोगे, पैसों में। बस अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो और फौरन यहां आ जाओ। ओके डैड, जो आपका हुक्म, मैं आता हूं। तुम वाकई अरसलान से शादी कर रही हो? I mean, वो तो तुम्हें जहर लगता है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बस मंगनी कर रही हूँ, वो भी मजबूरी में। मजबूरी? तुम्हें क्या मजबूरी है? देखो, अगर मैं मंगनी नहीं करूंगी ना तो बाबा मुझे किसी भी सूरत में यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, और मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। तो चली जाओ अमेरिका, वहाँ जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो क्या वहाँ जाने से प्रॉब्लम हल हो जाएगा? मुझे पता है, मैं जानती हूँ अपने बाबा को, वो वहाँ जाकर भी यही बोलेंगे कि शादी कर लो अरसलान से। तो अपने बाबा को वहाँ जाके मना कर देना। अच्छा सुनो, तुम्हें कैफ से मोहब्बत हो गई है ना? पता नहीं, मोहब्बत का तो नहीं पता, बट ही इज अ नाइस गाय, आई लाइक हिम, बट एज अ फ्रेंड। तो फिर अरसलान से शादी से इनकार की वजह क्या है? भाई, जिस तरह मुझे कैफ बिला वजह अच्छा लगता है, उसी तरह मुझे अरसलान बगैर किसी वजह के अच्छा नहीं लगता। बस पापा मेरी मंगनी से सैटिस्फाई होकर बाहर चले जाएं, फिर मैं और रानी यहीं रहेंगे। और अरसलान? उसका भी कोई हल सोच लेंगे यार। तुम्हें पता तो है, मैं प्लानिंग पे बिलीव नहीं करती, बस जो दिल में आता वो कर लेती हूँ।
और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो बाद में फिक्स हो जाएगा। देखो प्लीज नताशा, एक दफा फिर से सोच लो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिलहाल ये प्रॉब्लम है कि मुझे पापा के साथ अमेरिका नहीं जाना, और उसका हल एक ही है कि मैं अरसलान से शादी, मेरा मतलब है कि सिर्फ मंगनी कर लूं। लेकिन अगर, अरे मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, I'll fix it। चलो यहाँ क्यों बैठ गए? अच्छा किया कि तुम जल्दी आ गए, मेरे पास भी वक्त जरा कम है, मुझे बाहर जाना है। अरे भाई क्यों ना आता भाई, जैसे ही से मैंने कहा कि तुम्हारे चाचू जान याद कर रहे हैं तो सारे काम छोड़ के फौरन चला है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं इसे जानता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत फर्माबरदार बच्चा। बस भाई जब मैंने सोचा कि बच्चों से पूछ लेना बेहतर होता है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके फैसले से इनकार करने की जरूरत कर ही नहीं सकता। जीते रहो बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तुर्रे शहवार को तो इस रिश्ते पे एतराज होगा, क्योंकि शुरू ही से वो तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों से नफरत करती है। आप छोड़िए, उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, इस फैसले से उसका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। मुझे क्यों नहीं हक पहुंचता? उसकी माँ हूं मैं, और मुझे पूरा हक है कि मैं उसके बारे में कोई भी फैसला करूं। अपने हक को तुम उस वक्त इस्तेमाल करना जब तुमसे पूछा जाए। हाँ ये एक बदकिस्मती है कि तुम दावा कर सकती हो कि तुम उसकी माँ हो, लेकिन इस मामले में तुम्हें दखल अंदाजी की इजाजत हरगिज नहीं है। मुझे तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो दुर्गे, तुम बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो? तुम दोनों ने अपनी लड़ाई में हमेशा नताशा को इग्नोर किया है। आप चुप रहिए, ये हमारे घर का मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तमीज से बात करो, तुम जानती हो वो मेरे बड़े भाई हैं, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बड़े भाई हैं तो होते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नताशा मेरी बेटी है, उसकी शादी का फैसला मैं करूंगी। इस मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, सुना तुमने? आप छोड़िए इसे, आप जानते तो हैं इसे। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम जाओ बेटा, मुझे वैसे भी भाईजान से जरूरी बात करनी। आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं यार, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, अरसलान आ गया होगा। तो पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी उसके साथ मंगनी होने वाली है और मिलो उससे जाके। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो एक दिन आए, मंगनी करे और चला जाए। मंगनियां ऐसे नहीं हुआ करती, एक दूसरे को जानना पड़ता है, एक दूसरे को देखना परखना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारी मंगनी भी ऐसी हुई थी। मेरे अम्मा अब्बा ने तो जहाँ कहा मैंने वहाँ मंगनी करवा ली, लेकिन तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम उस शख्स को जानो जिससे तुम शादी करना चाहती हो। अब मुझे क्या करना है? तो जाओ उससे मिलो और अपने घर वालों को ये तासुर दो कि तुम्हें वो पसंद आ गया है। मैंने बाबा को बता तो दिया है। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम पागल हो। अच्छा सुनो, अगर तुम अपने फादर से ये कहो कि तुम अरसलान से नहीं किसी और से शादी करना चाहती हो तो? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब तो मैं ऑलरेडी रिश्ते के लिए हाँ भी कर चुकी हूँ, और पता है वो किसी और लड़के पे ट्रस्ट नहीं करेंगे अरसलान के अलावा। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि पहले सोचा करो फिर बात किया करो। अरे भाई कोई हो भी तो सही जिसके बारे में बात करूं, कोई है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? हम क्यों इन बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जो होना होगा देखा जाएगा। अभी जो मेरे जहन में आ रहा है मुझे वो करने दो। चलो चलो। बचपन से लेके आज तक नताशा की जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मैंने खुद किया है। शहवार उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई माँ किसी बच्चे को पैदा करके मर जाए। देख लो अफरा, कहीं तुम दोनों की जिद में बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। देखिए भाईजान, नताशा की शादी अरसलान से करवाना मेरी जिद हरगिज नहीं है। बस ये बाप ये मेरे लिए एक अच्छा फैसला है कि लेकिन सहनों का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा आओ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। कैसी जा रही पढ़ाई? अच्छी जा रही है, बस कुछ दिन में एग्जाम्स हैं, 2 हफ्ते बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा तुम छोटी सी थी जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे, तुम्हारी ताई जान की तो तुम जान थी जान। अगर आज वो हयात होती तो तुम्हें इतनी बड़ी देख के बहुत खुश होती। अच्छा तुम जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना इकट्ठे खाते हैं। और वो अरसलान भी आ गया है, उससे भी मुलाकात होती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी।
नताशा की शादी किसी से भी हो जाएगी लेकिन तुमसे नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम अभी इस घर से चले जाओ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप इस घर से जा रहे हैं। तो क्या तुम्हें किसी को जानने के लिए बहुत अरसा चाहिए होता है? हाँ, तुम जैसे इंसान को जानने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। क्या मतलब? अरे मैं सोच रहा हूँ कि नताशा की मंगनी की तकरीब परसों ही रख लें। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, कर दो इसकी मंगनी। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। भूल जाओ कि तुम्हारी शादी नताशा से हो सकती है। आंटी आप हमेशा इस तरह क्यों बात करती हैं? हमेशा नहीं करती, जगह, मौका और इंसान देखकर ऐसी बात करती है। बहरहाल नताशा की शादी के मामले में अकेले अफनान का फैसला नहीं चलेगा। हाँ मुझे पता है, अगर इसमें नताशा की मर्जी होगी तभी मेरी उससे शादी होगी। नताशा की शादी किसी से भी हो जाएगी लेकिन तुमसे नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम अभी इस घर से चले जाओ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप इस घर से जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे घर में हर ऐरा गैरा मुंह उठा के फिरता रहे। मैं बेवकूफ बन गई थी, नताशा को बेवकूफ नहीं बनने दी। आपके मुताबिक हमारा खानदान बुरा है, धोखेबाज है, लेकिन हमारे खानदान में दामाद से बात करने की तमीज सिखाई जाती है। ये लो तुम्हारी चाय, पकड़ो। क्या हुआ अमर, क्या सोच रहे हो? जॉब की वजह से परेशान हो? कोई बात नहीं, हो जाएगी जॉब, परेशानी की क्या बात है? नताशा आई थी आज? हाँ आई थी। कल बहुत परेशान लग रही थी। हाँ उसके पेरेंट्स उसकी शादी जो कर रहे हैं। हाँ बताया था उसने मुझे। वो राजी नहीं है ना? हाँ लेकिन मंगनी तो कर रही है वो। किससे? अपने कजिन से। मगर तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि बेचारी नताशा अपने पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से क्यों सफर करती रहती है। नताशा के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। वो नहीं ऐसा होने देगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो है। अब भी तो वो अपनी मर्जी से ही मंगनी करी है ना। अच्छी बात है। अहमद एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें नताशा पसंद है क्या? तुम पागल हो गई हो? मतलब तुम उससे प्यार करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो ना उसकी शादी का सुन के तुम इतना अपसेट हो गए। मैंने तो तुम्हें इतना अपसेट कभी नहीं देखा। यार अपसेट में अपनी जॉब की वजह से हुआ था और कोई बात नहीं है। 3-4 जगह पे इंटरव्यू दिया हुआ है, सीवी भेजी हुई है, कहीं से कॉल ही नहीं आ रही है। अच्छा टेंशन ना लो, आ जाएगी कॉल, जॉब भी मिल जाएगी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती हर बात पे। और बात सुनो, नमाज पढ़ा करो, एटलीस्ट एक वक्त की तो पढ़ ही लिया करो, सब मसले हल हो जाएंगे। चलो अब चाय पी लो, ठंडी हो रही है। आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम मेरे साथ नहीं जाओ? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ अरसलान से। Are you out of your mind? अरसलान से शादी? तुमने देखा है उसे, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारे ताया को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कितने लालची लोग हैं, और मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता वो अपनी लालच में करवा रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग तुम्हारे बाप ने की है। प्लीज पापा के बारे में बात मत करें आप।
वो जैसे भी है मेरे पापा हैं। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे बारे में फैसला करने का इख्तियार है मुझे। आपके फैसलों पर एतबार नहीं है मुझे। आपको खुद इतने अरसे बाद समझ में आया कि पापा आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि अरसलान जिसे आप जानती भी नहीं वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा? ये तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलतियों से सबक सीखो। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है अपनी गलतियों से सीखा है। और वैसे भी अगर वो लड़का ठीक ना हुआ तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। व्हाट्स द बिग डील? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये शादी है, कोई खेल तमाशा नहीं है। मुंह खराब मत कर। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी शादी में यहाँ नहीं होने दी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे बाप से लड़ना पड़े, तुम्हारे ताया से लड़ना पड़े या सारी दुनिया से लड़ना पड़े। समझी तुम? हाँ ठीक है। नहीं आप फैक्ट्री से रिलेटेड कोई बात हो ना तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल सुबह 11 बजे सारे डिपार्टमेंट्स, हाँ सबसे मीटिंग करनी है मुझे, उन्हें प्लीज बुला लीजिएगा। है कुछ बातें, हाँ ठीक है। ओके ओके अजीज, खुदा हाफिज। वैसे काफी चेंज हो गई हो तुम। 4 साल पहले तुम्हें देखा था। Really? मैं तो शुरू से ऐसी ही थी। एक बात बताओ अरसलान, तुम्हें क्या शादी की बहुत जल्दी है? क्यों? वो क्या है कि शादी एकदम से तो नहीं हो जाती। एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है ना, फिर ही शादी होती है। तो क्या तुम्हें किसी को जानने के लिए बहुत अरसा चाहिए होता है? हाँ, तुम जैसे इंसान को जानने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि तुम इतने फॉर्मल हो ना, कम कम बोलते हो। अब मुझे क्या पता तुम क्या सच बोल रहे हो और क्या झूठ। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, बहुत ब्लंट हो। जो दिल में आए वो कह दिया। ऐसे लोगों का दिल साफ होता है। हाँ, मैं दिल में कुछ नहीं रखती और रखना भी नहीं चाहिए। मैं किसी से डरती हूँ क्या? हाँ भाई सही बात है, इंसान को बहादुर होना चाहिए। अच्छा एक और बात बताओ, तुम क्या इसी तरह यहाँ रोज आया करोगे? क्या मतलब? जाहिर है अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ रोज आओ। आफ्टर ऑल तुम्हारा ससुराल है ये, इमेज का ख्याल रखना चाहिए। नताशा क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम तो जानते हो दुर्रे शेवार को, वो कैसी हैं। अगर उन्होंने तुमसे मिसबिहेव कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। चाय पियो ना, ठंडी हो गई। मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ बेटा, तुम ठीक सोच रहे हो। नताशा की शादी अरसलान से ही ठीक रहेगी। जी नानी, नताशा खुश तो है ना? ना खुश होती तो राजी कैसे होती? शहवार चली गई? हाँ, अभी भी कहिए। तुम दुर्रे शहवार के लिए भी परेशान हो? नहीं नानी, मैं तो बस ये सोच के परेशान हूँ कि हमने अपनी बेटी को कभी। बस करो अफनान, ये बातें करने का वक्त अब गुजर चुका है। दुर्रे शहवार जा चुकी है, तुम अब सिर्फ नताशा के बारे में सोचो। तुम जा कब रहे? मुझे जल्दी जाना होगा आनी। शाबानो की तबीयत खराब है और बिल्कुल अकेली है। मेरा बहुत पूछना उससे, मेरी बात करवाना उससे। अल्लाह से सेहत दे। जब वो ठीक हो जाए तो तुम दोनों यहीं आ जाना। जी आनी, मैं सोच रहा हूँ कि नताशा की मंगनी की तकरीब परसों ही रख लें। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, कर दो इसकी मंगनी, ताकि तुम भी सहूलत और सुकून से जा सको। और हाँ अफनान, जब अगली बार आओ ना तो इस लड़की की एक नहीं सुननी, शादी कर देना इसकी।
आप उससे एक बार मंगनी का पूछ लीजिएगा। असल में मुझे बहुत जल्दी में जाना पड़ रहा है, इसलिए। बिस्मिल्लाह करो बेटा, ये बातें बेटियों से पूछने की नहीं होती, बताने की होती है बस। मैं जरा नताशा को देखती। आनी आराम से। आराम से? और कितना आराम से करूं? मेरी अम्मा तो अल्लाह बख्शे इतनी कस के चुटिया बांधती थी कि सर के बाल खिंचने लगते थे। आजकल की लड़कियां तो हाथ भी नहीं लगाने देती। कल तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मंगनी की तारीख रख दी है। क्या? मंगनी की तारीख रख दी मुझसे पूछे बगैर? चुप करके बैठी रहे। ऐसी बातें तुझसे पूछने वाली नहीं है, और कोई भी अपने बाप से इस बारे में बात नहीं करता। आनी, मुझे शादी करने से डर लगता है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अरसलान अच्छा बच्चा है, देखा भला है। आनी, पापा और मामा की शादी भी तो। वो अलग बात थी। तुरे शवार घर बनाने वाली औरत थी नहीं। होती हैं ऐसी औरतें जो बाहर तो कामयाबियां समेटती हैं और अपने घर खराब कर लेती हैं। लेकिन पापा तो अच्छे थे ना, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? शादी वही कामयाब होती है जहाँ मियाँ बीवी दोनों अच्छे हैं। और मेरी एक बात याद रखना, औरत वही कामयाब होती है जो उन पत्थरों से घर बनाने का गुर जानती हो जो उस पर फेंके जाते हैं। और तुम टेंशन मत लो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और फिर अरसलान गैर नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि शादी एक जुआ है जिसमें या तो शौहर को जीत लिया जाता है या फिर बीवी को हारना पड़ता है। चलो अब इतना मत सोचो, कल तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें बहुत अच्छा तैयार होना है और बहुत प्यारी लगना है। ठीक है मेरी चंदा?